तो चलिए सीधे गैरसैंण चलते हैं, जहां पर कांग्रेस की ओर से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए, एक तरफ तस्वीरें हैं आपके सामने, चूंकि आज 10 मार्च है और कांग्रेस की ओर से चलो गैरसैंण कूच किया गया था और ऐसे में कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर निशाना साधा है। जन समस्याओं की तख्तियां लेकर नारेबाजी यहां पर की जा रही है। सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने। प्रीतम सिंह और तिलकराज बेहड़ ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को उठाने की कोशिश भी की गई है। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष का आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। तो बजट सत्र के दूसरे दिन की ये तस्वीर है आपके सामने, जहां सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधायकों ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जन समस्याओं की तख्तियां बनाकर उन्हें उठाने का काम किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और तिलकराज बेहड़ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और कांग्रेस इसी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। तो ये तस्वीरें हैं जो कि गैरसैंण में विधानसभा के बाहर देखने को मिली है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जन समस्याओं की तख्तियां लेकर यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता, कार्यकर्ता, विधायक सभी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग भी की गई है और उनको सदन के बाहर रोकने की ही कोशिश की गई है। तो बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, चूंकि आज चलो गैरसैंण कूच किया गया है कांग्रेस की ओर से और सरकार की नीतियों के खिलाफ यहां कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, जिनको रोकने का काम पुलिस की ओर से किया जा रहा है। बैरिकेडिंग यहां पर लगा दी गई है और सदन के बाहर ही उन सभी को रोकने का काम किया जा रहा है। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, जिसकी शुरुआत कल से हुई है और कल ही धामी सरकार की ओर से बजट भी पेश किया गया है, ऐसे में आज कांग्रेस की ओर से चलो गैरसैंण कूच किया गया और अलग अलग समस्याओं को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस आज यहां धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो विधानसभा परिसर के बाहर की ये तस्वीरें हैं आपके सामने। बजट सत्र के बीच कांग्रेस का चलो गैरसैंण कूच, विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए कांग्रेस कार्यकर्ता, हालांकि उन सभी को यहां पर रोका भी जा रहा है। पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग लगाई गई है और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, विधायकों को यहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है। 5 दिनों का ये सत्र है और हंगामा पहले दिन भी देखने को मिला, जब राज्यपाल ने अभिभाषण शुरू किया था, जब सीएम धामी की ओर से यहां पर बजट पेश किया जा रहा था, तब भी हंगामा देखने को मिला। लेकिन ऐसे में आज सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार फिर से हंगामे की ये तस्वीर, जहां पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए, आज सदन की कार्यवाही का दूसरा दिन है और कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन के बाहर पहुंचे हुए, बैरिकेडिंग लगाई गई है, उनको रोकने की भी कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। और चूंकि जिस तरह से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो कांग्रेस का विधानसभा घेराव था और इस घेराव में आप अगर ऐसे देखते हैं कि जब भराड़ीसैंण विधानसभा भवन की तरफ जाते हैं, उससे पहले एक छोटा सा कस्बा पड़ता है दिवाली खाल, और वो एक मेन रास्ता है विधानसभा जाने का। तो जब घेराव के लिए वहाँ कांग्रेसी पहुँचे तो वहाँ पर भारी पुलिस बल का पहले से ही इंतजाम किया गया था और इस पुलिस बल ने पूरे सभी कांग्रेसियों को वहाँ पर रोक लिया और रोकने के बाद फिर उनको आगे नहीं जाने दिया। हालांकि अभी बैरिकेडिंग पर रस्साकसी चल रही है, मशक्कत चल रही है और कांग्रेसी विधानसभा की तरफ कूच करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से विधानसभा तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है। तो पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और जोरदार तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की हैं। और कांग्रेस ने कल ही एक आह्वान कर दिया था कि कल यानी आज यानी 10 तारीख को हम विधानसभा घेराव के लिए यहाँ से कूच करेंगे। तो कूच करने से पहले दिवाली खाल के पास कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। पुलिस के साथ उनकी अच्छी खासी भिड़ंत भी हुई, नोकझोंक हुई, लेकिन पुलिस बल ने पहले से ही वहाँ पर बैरिकेडिंग और तमाम इंतजाम किए हुए थे, तो वहीं सभी कांग्रेसियों को रोक दिया गया है। और इससे पहले भी जब सुबह सत्र शुरू हुआ तो प्रश्नकाल से पहले ही कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव ला करके वहाँ पर जो है कानून व्यवस्था पर एक सार्थक चर्चा करने की मांग की। क्योंकि काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा तभी होती है जब सारे काम रोक कर केवल उसी प्रस्ताव पर चर्चा होती है जिसको विपक्ष कहता है। तो लेकिन स्पीकर ने उसको नहीं माना और उससे पहले भी कांग्रेसियों ने विधान भवन के बाहर मुख्य द्वार पर भी प्रदर्शन किया। तो ये लगातार प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। हालांकि प्रश्नकाल आज चला, तो 11 बजे विधानसभा शुरू हुई उसके बाद प्रश्नकाल चला, तो जो भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों के सवाल लगे हुए थे उनकी जवाब यहाँ सदन में मंत्रियों ने दिए। जितनी भी ट्रेजरी बेंच थी, जिस मंत्री के हिस्से जो भी सवाल आए थे, खासतौर पर वन्य जीव को लेकर,
क्या स्थिति है, वन की आग को लेकर के रोकथाम की क्या स्थिति है। इसके अलावा यमुनोत्री का रोपवे जो फिर सरकार ने बताया उसको दोबारा से टेंडर उसका निकाल दिया गया, दूसरी कंपनी को दिया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे कि जिन पर विपक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सरकार से सवाल किए और ये प्रश्नकाल पूरी तरह से आज सुचारू रूप से चला। और अभी आज भोजनावकाश के बाद, इस प्रश्नकाल के बाद लगातार 4 विधेयक वहाँ पर पटल पर रखे जाएंगे और इसके अलावा कैग की रिपोर्ट भी आने की संभावना, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी पटल पर रखी जाएगी, जिस पर बाद में चर्चा होगी। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए हंगामे की तस्वीर भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। लेकिन अजीत, इन सबके बीच देखिए कल की अगर बात करते हैं तो काफी बड़ा बजट पेश किया गया है प्रदेश के लिहाज से। अगर देखा जाए, सीएम धामी ने भी बताया था जब आपने बातचीत की थी कि अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखा गया है। लेकिन कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार को लेकर हो या फिर बेरोजगारी को लेकर हो, और सबसे बड़ी समस्या वहां पर वन संपदा को जो नुकसान पहुंच रहा है, इसके अलावा जो कुछ भी यहाँ पर खामियां है उसे बढ़ चढ़कर कांग्रेस की ओर से दिखाया भी जा रहा है और तख्तियां लेकर यहां पर जन समस्याओं के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का अपना काम होता है और पिछले साल आपने देखा होगा कि गर्मी का सीजन बहुत पीक पर नहीं गया, तो इसीलिए वन अग्नि की समस्याएं बहुत कम थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है और वनों की अग्नि को लेकर के तमाम चीज़ें हो रही हैं। सरकार दावा कर रही है, विभाग भी दावा कर रहा है, बजट भी पर्याप्त मात्रा में है। पहले एक टाइम होता था 10-20 साल पहले जब वन विभाग के पास आग को बुझाने का कोई बजट नहीं होता था, लेकिन आज तो करोड़ों रुपए का बजट है और इफरात में सरकार कहती है कि जितना बजट चाहिए उतना ले लीजिए, लेकिन वन संपदा को बचाइए, क्योंकि वन संपदा नहीं रहेगी तो वन्य जीव भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो इसी को लेकर लगातार ये सारी चीजें हो रही हैं। कांग्रेस अपने एजेंडे पर है और सरकार अपने एजेंडे पर है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए ये तो प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन इन सब के अलावा अगर हम देखें तो पहले दिन से कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पिछले महीने राजधानी में जो तस्वीरें देखने को मिली थी उसने कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की छवि को भी लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया था। हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस चूंकि पिछले लंबे समय से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, चाहे अंकिता भंडारी वाला मामला हो, चाहे वो फिर अवैध खनन का मामला हो, चाहे वो दूसरे भी मामले हो, चाहे पेपर लीक हो, सरकार ने सब पर बेहतर तरीके से काम किया। लेकिन जो विपक्ष का काम होता है मुद्दे को उठाने का, तो कांग्रेस ने भी उसको बेहतर ढंग से उठाने की एक कोशिश की। पिछले दिनों राजभवन घेराव करके देहरादून में कांग्रेस ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन जैसे कानून व्यवस्था की बात ही अगर मैं करता हूँ तो कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने उसके बाद जितने भी जिलों में अपराध हो रहे थे वहाँ के पुलिस कप्तानों को हटा दिया। तो कानून व्यवस्था पर यही होता है कि अगर कोई लोग संभाल नहीं पा रहे हैं तो उनको हटा दिया जाता है, दूसरे उनकी जगह ले लेते हैं। तो लेकिन ये बात सच है कि पिछले 1-1.5 साल में कानून व्यवस्था की स्थिति ज़्यादा खराब रही है पहले वर्षों के मुकाबले। लेकिन अब चूंकि सरकार अपना एक्शन ले चुकी है और अब विपक्ष ये चाहता है कि सारी चीज़ों पर बैठकर चर्चा होनी चाहिए। और कामरों को प्रस्ताव एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर आप एक आध ही प्रस्ताव को कामरों को प्रस्ताव के लिए ला सकते हैं। कामरों को प्रस्ताव का मतलब होता है नियम 310 में आपकी सुनवाई होगी, जितनी भी विधानसभा की कार्रवाई चल रही है उस सब को रोक दिया जाएगा, सारे काम रोक दिए जाएंगे, केवल उस बिंदु पर चर्चा होगी और उसका कोई समय सीमा नहीं होगी। लेकिन सरकार ने कहा है कि इसको हम नियम 58 में सुन लेंगे। स्पीकर का कहना था, स्पीकर ने कहा नियम 58 में कानून व्यवस्था को सुना जाएगा। और लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया और चूंकि दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से विधानसभा की कार्यवाही के बीच यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से सभी को विधानसभा परिसर से 6 किलोमीटर दूर रोका गया है और ऐसे में बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों को यहां पर रोकने का काम पुलिस की ओर से किया जा रहा है। चूंकि प्रदेश का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से चलो गैरसैंण कूच का आज ऐलान किया गया था और उसी सिलसिले में आज कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट हुए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर यहाँ पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर है विधानसभा के बाहर की तस्वीर, जहां पर तमाम जो विधायक हैं वो जन समस्याओं को तख्तियों पर लिखकर सीढ़ियों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर विधानसभा परिसर से 6 किलोमीटर दूर की तस्वीर है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन करते हुए रोका जा रहा है। तो उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन हंगामा। बता दें कि कानून व्यवस्था पर विपक्ष का काम रोको प्रस्ताव। स्पीकर रितु खंडूरी ने
नियम 58 के सुनवाई को मंजूरी दी है। हंगामे के बाद सदन में प्रश्नकाल भी शुरू हो चुका है। आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण और कैग रिपोर्ट भी पेश होगी। 4 अध्यादेश भी सदन में पेश किए जाएंगे। बता दें कि जंगलों की आग, सिंचाई और सड़कों के मुद्दों पर सवाल किया जाएगा। आपदा मुआवजा और नुकसान पर भी चर्चा संभव है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। मंत्रियों का दावा है कि सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की। हालांकि अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इस मुद्दे को नियम 58 के तहत सुनने पर सहमति दी, जिसके बाद सदन में कुछ देर तक हंगामा और शोर शराबा देखने को मिला। हमने हमेशा सकारात्मक पहल भी की है, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय होते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले पंचम विधानसभा में मात्र 32 दिन कार्य दिवस हो पाया है। हम इस जो भी कार्य दिवस हैं, हम उनका सदुपयोग करना चाहते हैं। ज्वलंत प्रश्नों को, जनता के प्रश्नों को हम विभिन्न नियम 58 में, नियम 310 में हम लाना चाहते हैं और हमारी कोशिश होगी कि सदन बाधित न हो। और अजीत राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए आपने भी पहले बताया कि यहाँ पर 4 अलग अलग विधेयक भी पटल पर रखे जाएंगे, लेकिन काम रोको कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा था और स्पीकर की ओर से नियम 58 के तहत सुनने की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जिस मामले में, यानी जिस लॉ एंड ऑर्डर के मामले में काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा कराना चाहती थी, जिसकी मांग वो कर रही थी, शोर शराबा कर रही थी, उसको स्पीकर ने नामंजूर कर दिया था। और स्पीकर ने कहा था इसको नियम 58 के तहत सुन लिया जाएगा। विधानसभा संचालन नियमावली का नियम 58 जो होता है, उसमें किसी की भी जो एक वाजिब बात होती है वो सुनी जाती है, उस पर पूरा सदन चर्चा करता है और उस पर स्पीकर फैसला लेती हैं बाद में कि उसको ग्राह्यता के आधार पर खारिज कर दिया जाए या उसको स्वीकार कर लिया जाए। तो उसी को लेकर के आज ये सारी चीज़ें हुई थी। तो वो प्रस्ताव खारिज हो चुका है। फिर कांग्रेस ने वहाँ पर हंगामा किया, बाहर तख्तियाँ लेकर बैठे। और अभी जो आप देख रहे हैं 5-6 किलोमीटर पहले विधानसभा से जिस तरह का हंगामा हो रहा है, वो कांग्रेस अपने मोर्चे पर वहाँ पर कार्यकर्ता उनके डटे हुए हैं। तो यही आज का दिन है और 4 विधेयक आएंगे और 4 विधेयक रखे जाएंगे, जिसमें पहले ही राज्यपाल कैबिनेट की मंजूरी हो चुकी है। कुछ निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियम हैं जो कानून बनाए जाने हैं और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर, जैसे कैग रिपोर्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें आज आने की संभावना बनी हुई है। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। और चलिए बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चूंकि बजट सत्र चल रहा है तो दूसरे दिन की भी कार्यवाही जारी है। सदन में वन्य जीव मानव संघर्ष का मुद्दा गूंजा है। वन मंत्री ने वन्य जीव हमलों की जानकारी दी है। सरकार ने माना है कि मानव वन्य जीव संघर्ष गंभीर है। वन्य जीव हमलों पर सरकार ने मुआवजा बढ़ा दिया है। जंगली जानवरों के हमले में मौत पर मुआवजा बढ़ाकर 10 लाख किया गया। भालुओं के हमले को लेकर व्यवहारिक स्टडी कराई जा रही है। हमले में मकान क्षतिग्रस्त होने पर भी मुआवजा मिलेगा। बता दें कि साल 2000 से लेकर अब तक जंगली जानवरों के हमलों में 1296 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कुल लगभग 1300 लोगों की पिछले 26 सालों में मौत हो चुकी है। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, आपका रुख करते हुए एक बार फिर से, चूंकि देखिए कार्यवाही चल रही है, अलग अलग मुद्दे सरकार के सामने यहाँ पर लाए जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही गंभीर विषय है। चूंकि आए दिन हम तस्वीरें देखते हैं, जंगली जानवरों के आतंक से किसी ना किसी की जान जाती है। मुआवजा भी बढ़ा दिया गया है और आंकड़ा भी जारी किया गया कि पिछले 25 से 26 सालों में आखिर कितने लोगों की मौत हुई है। हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि ये पूरे पर्वतीय क्षेत्र का ही एक बहुत ही ज्वलनशील विषय है और चूंकि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं तो पहाड़ों पर वनस्पति होती है, जहाँ वनस्पति होती है वहाँ वन्य जीव होते हैं। तो मानवीय गतिविधियों के साथ साथ जहाँ खूंखार वन्य जीवों की गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ मनुष्य को यानी मानव जाति को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भालुओं के हमले में दर्जनों लोगों की मौतें हुई। पूरे प्रदेश में भालुओं का इस तरह का आतंक था, लोग अपने घरों से निकलना मुश्किल कर दिया था। भालू गौशालाओं में घुस जा रहे थे, गायों का शिकार भी कर रहे थे, लोगों का भी शिकार कर रहे थे। तो इसी को लेकर के धामी सरकार ने फिर मुआवजा बढ़ाने का ऐलान किया। मुआवजा बढ़ाने के साथ ही
फिर ये हुआ कि अब ये 10 लाख रुपए का मुआवजा, जिसके घर में से कोई जिस किसी की मृत्यु हो जाएगी वानम जी संघर्ष में, तो उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आज सदन में जब विपक्ष के सदस्य इस बात को उठा रहे थे तो सदन में मंत्री ने अपना वक्तव्य पढ़ा और उन्होंने कहा कि हमने वन्य जीवों के से होने वाले संघर्ष में या जो संघर्ष हुए हैं उनमें कितने लोग घायल हुए, कितनों की मौत हुई और हमने कितना मुआवजा दिया और हमने इसको इम्प्रूव करते हुए क्या किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सदन में यमुनोत्री रोपवे परियोजना पर भी सवाल उठे हैं। सरकार ने सदन में यमुनोत्री रोपवे पर जवाब दिया है। पुरानी कंपनी के हटने के बाद नई कंपनी को ठेका मिला है। नई कंपनी के अलाइनमेंट प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। साल 2010 में यमुनोत्री रोपवे की डीपीआर बनी थी। निर्माण कंपनी के पीछे हटने से ये परियोजना अटकी हुई है। तो गैरसैंण में सदन में यमुनोत्री रोपवे को भी लेकर सवाल उठे हैं। परियोजना को लेकर सरकार ने रोपवे पर जवाब भी दिया है। सरकार का कहना है कि जिस पिछली कंपनी को ठेका दिया गया था उसके हटने के बाद एक नई कंपनी को ठेका दिया गया है और नई कंपनी के अलाइनमेंट प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।